Hello friends, this is Raju Sharma here welcoming you all in our channel eMasters Academy. I am your educator and you know very well that today's topic is motion from physics class 9th. Friends, our today's topic is motion, you know it very well. ठीक है, तो अब देखो इंग्लिश को रखते हैं थोड़ा साइड में और हम हिंदी पे आके इस मोशन को समझते हैं मोशन है क्या, क्योंकि कोई भी चैप्टर का जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस को सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मोशन क्या होता है। देखो मोशन से ये समझ में आ रहा है कि देखो मान लो अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, फिर मान लो मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और आई हैव टू गो टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, चल के जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, किसी से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो इससे मेरे को क्या लगा, मेरा मोशन हुआ कि नहीं, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, मोशन हुआ मेरा, तभी ना मैं गया, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, सिर्फ यही है मोशन। ठीक है, अब आप मोशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने मोशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ते हैं हम, अब मोशन है तो उसके भाई जाहिर से ये जब ये टॉपिक है तो इसके क्लासिफिकेशन तो होंगे ही। तो इसके कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं अपन के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो मोशन है यूनिफॉर्म होने वाला है और ये नॉन यूनिफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो आप समझते हैं वन बाई वन कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन अपन समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, देखो जैसे कि मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक व्हीकल है और ये रोड पे चल रहा है। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, अगर ये व्हीकल 1 आवर लिया 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है, 1 आवर में ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करके, मान लो यहाँ पे 5 किलोमीटर एंड होता है तो ये 5 किलोमीटर यहाँ तक आया 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये अगेन 5 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अगेन 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर गया। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये हर घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या, द व्हीकल इज ट्रेवलिंग और द बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन यही होता है, आप इसको समझ लिए। अब इसका इंग्लिश जो वो है डेफिनेशन है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीबीएसई जो है वो किसी भी, आप एक चीज़ याद रखना, मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी भी डेफिनेशन को आप उसमें खुद का खिचड़ी वगैरह मत पकाओ। ठीक है, आप उसका जो डेफिनेशन है एज इट इज़ याद करो। आप दैट डजेंट मैटर कि आप उसको मतलब आप उसको हिंदी में कैसे समझते हो, बस उसका इंग्लिश वर्ड आपको चेंजेस नहीं करना है, अनचेंज, इट शुड बी अनचेंज्ड। किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी डेफिनेशन में अगर सीबीएसई जो एनसीईआरटी में लिखा है उसमें अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक घुसने की कोशिश की या फिर कुछ चेंजेस लाए तो तुरंत उसको काट देगा, क्योंकि उसका जरा सा भी अगर मीनिंग इधर उधर हुआ ना, देन इट विल डिडक्ट योर मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपको एकदम फुल मार्क्स मिले तो आप यूनिफॉर्म मोशन का जो बुक में जो दिया है, व्हाट इसे डेफिनेशन दिया उसको वही पढ़ो। तो मैंने डेफिनेशन आप ला दिया है, आप उसको देख लेना। अब यून पढ़ते हैं हम अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया आपने, ठीक है, कि ये जो हर घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, यानी इसका जो ये भी कांस्टेंट है, तुम्हारा टाइम भी कांस्टेंट है और तुम्हारा डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन पढ़ेंगे। होने वाला है। ठीक है, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर ये व्हीकल 1 आवर में, पहले फर्स्ट 1 आवर में अगर 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ओके, और जो नेक्स्ट 1 आवर है उसमें ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो इससे क्या हुआ, डिस्टेंस इसने अनइक्वली ट्रेवल किया बट टाइम वाज द सेम। आप सब सोच रहे हो टाइम क्यों सेम है यार, क्योंकि देखो टाइम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, टाइम नेवर स्टॉप्स। ठीक है, टाइम कभी रुकता नहीं है, बट टाइम के अकॉर्डिंग वो चलना रहता है। तो इसने क्या चला, पहले वाले टाइम में इसने 6 किलोमीटर चला, पहले दूसरे वाले टाइम में इसने 5 किलोमीटर चला। इसका मतलब क्या है कि द बॉडी इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और यही डेफिनेशन अगर आपने एग्जाम में लिखा ना, यू विल गेट फुल मार्क्स विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, तो कभी भी डेफिनेशन चेंज मत करना। हमने पढ़ लिया मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। देखो अगर सपोज करो कि आपका घर है यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, और आपका स्कूल जो है ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है और आपका स्कूल इसके बगल में है। ठीक है, स्कूल इसके जस्ट बगल में है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका स्कूल कहाँ है भाई, मतलब बताने के लिए, ऐसे तो आप इसे बोलोगे अरे सीधे जाना, फिर राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, ऐसे तो बोलोगे नहीं। यू विल यूज़ अ रेफरेंस पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना कि अगर अरे ये दुकान कहाँ है तो इसको बोलोगे इस दुकान के बगल में, यानी आप उस दुकान को क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका स्कूल कहाँ है, तो अगर आप, एक लड़की ने बोला, मान लीजिए लड़की रहती है, ठीक है, इस लड़की ने बोला कि राइट टू द नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन, राइट टू द नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन इज़ माई स्कूल। ठीक है,
देयर इज़ माई स्कूल। तो उसने क्या लिया, रेलवे स्टेशन को एक क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट लिया, रेलवे स्टेशन को एक सहारा लिया, जिससे उसने बताया कि नॉर्थ में राइट में रेलवे स्टेशन के राइट में मेरा वो है स्कूल है, ठीक है। तो इसने क्या लिया, रेलवे स्टेशन के राइट में, यानी रेलवे स्टेशन क्या है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट है। तो मोशन में इस तो कोई भी बंदा जाएगा तो पहले रेलवे स्टेशन जाएगा, फिर उसके राइट में जाके क्या लेगा, स्कूल में लेगा, स्कूल जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी किसी का भी जो वो होता है प्लेस होता है, एग्जैक्टली प्लेस बताने के लिए हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, जो हमारा रेलवे स्टेशन जो है, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। तो इसको ये इंपॉर्टेंट थिंग था रेफरेंस पॉइंट बताने का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे वो करते हैं, चलते हैं, ठीक है। और समझो, ठीक है। देखो ये अगर ये बंदा जो भी जाएगा स्कूल में, वो इधर से लेगा, ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। मतलब इसने राइट लेफ्ट टर्न्स बहुत लिए होंगे। मगर व्हाट अबाउट द दैट मोशन विच इज अकर्स इन द स्ट्रेट लाइन। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। तो अगर ये बंदा यहाँ पे, कोई बंदी यहाँ पे खड़ी है, उसको जाना है यहाँ पे, ये बी है पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पे जाना है इसको, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, सीधे जाएगी, ठीक है। तो जहाँ ये रुकी थी उसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। याद रखना ओरिजिनेशन क्या हो रहा है, बी से ओरिजिनेट होगी ये, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट इसको बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे जा रही है, तो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट मैटर्स अ बिग, it plays a very significant, plays a very big role in solving the questions. So यही मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इसको माइंड में रखना। क्या बताता हूँ आपको, देखो मोशन होता है किसी बॉडी में, मान लो ये बंदा यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और एक और बंदा है वो भी यहाँ से यहाँ गया। मगर फ़र्क क्या था दोनों में, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट इस बंदे ने, ये बंदा इस बंदे से पहले पहुंचा। मगर जैसे कि मान लो ये 5 मिनट पहले पहुंच गया इस बंदे से, यानी ये 5 मिनट लेट में पहुंचा, बी वाला बंदा 5 मिनट लेट में पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस हुआ। ये बंदा तेज चला होगा, ये बंदा स्लो चला होगा, तभी ना टाइम का गैप। सोचो अगर टाइम का गैप हुआ है, इसका मतलब स्पीड में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या है, यानी रेट ऑफ मोशन, में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला चलो फटाफट मेरे को बता दो, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज एस से, ठीक है। और यस, एंड डी को हम किससे डिनोट करते हैं, नो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। स्पीड को अपन डिनोट करते हैं वी से, एंड डी को डिनोट करते हैं एस से। ये चीज़ याद रखना, डिनोशन में आपको लास्ट में दिखा दूंगा एक स्लाइड, आप उसको याद कर लेना। और टी को, टाइम को तो टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, v इज इक्वल टू एस बाई टी, वेयर v इज इक्वल टू स्पीड, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड टी इज इक्वल टू टाइम। तो इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन में चेंज कहाँ से आया, स्पीड की वजह से। स्पीड अगर मैटर नहीं करता तो मोशन में भी चेंज नहीं आता, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे का चीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा कि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, ठीक है, पढ़ा। तो इसमें क्या है, s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। नहीं इसको छोड़ो, तुम पहले बताओ। देखो जैसे कि मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ये एक रास्ता गया, ऐसे ऐसे घूम के गया, यहाँ पे आया, ठीक है, ये रास्ता है। और यही रास्ता ए यहाँ पे बी से सीधा आया, ठीक है, सीधा आया। तो इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस लगा कि नहीं, देखो डिस्टेंस कितना, इसमें कितना लगेगा, यही जा यहीं रहा है, मगर कितना, इसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। ये जा यहीं रहा है, मगर इसको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा लगा, इसमें डायरेक्टली डिस्प्लेस हो गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर घूम के, मान लो जैसे यहाँ है, यहाँ है, जैसे यही है कि यहाँ से ये सीधे जा सकती थी, बट ये घूम के गई, इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। बट इसमें क्या हुआ, सीधा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ये सीधा अपने बी पॉइंट और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हुई है। डिस्प्लेस का मतलब समझो, डिस्प्लेस मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर एक जगह से रखी है उसको दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया गया, वो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलेंगे अपन, ठीक है। और डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस में ना उसने कोई डायरेक्शन नहीं था, इसमें कोई डायरेक्शन था नहीं था। देखो यहाँ पे डायरेक्शन, ये पहले लेफ्ट गया, फिर राइट आया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधा, उसको किसी और से मतलब नहीं यार किधर से रास्ता गया, अपन को सीधा जाना, जहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है अपन सीधा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला, ठीक है। अब एक और चीज़ नोटिस करो, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अगर मैं यहाँ से चलूँ
और मैंने ये एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा? जैसे मान लो एक इसका सरकमफ्रेंस अगर मान लो 2 मीटर, तो मैंने कितना 3 चक्कर लगाया तो कितना होगा? 6 मीटर मैंने ट्रेवल किया। मगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैं एक बार गया यहाँ पे, फिर यहीं आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहीं आया, फिर तीसरा चक्कर फिर यहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा? सोच के दिमाग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 मीटर हुआ, क्योंकि देखो मैं तो हिला ही नहीं है यार। साइंस क्या कहता है? डिस्प्लेस तभी होगे जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। मगर डिस्टेंस क्या कहता है? तुम कहीं भी जाओ, दैट डजेंट मैटर, बट तुम डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारा डिस्टेंस होना चाहिए, तुम्हारा तुमने कितना ट्रैवल किया ये मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसने ये मैं यहाँ से गया और यहीं ऊपर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरा, मगर डिस्टेंस तो हुआ ना यार। मैं यहाँ पे इसमें गया, फिर 1 चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, 2 मीटर हुआ, फिर 2 मीटर करा, 2 मीटर करा, इसको क्या डिस्टेंस हुआ। तो यही फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो इसमें क्या होता है अभी कि डिस्टेंस ने क्या था? डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन था नहीं था, मगर डिस्प्लेस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन था, उसको सीधे जाना है। तो अब देखो इसमें डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? याद रखना, स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन बट नो मैग्नीट्यूड, विच हैज़ नो नाइदर डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। नो which has no direction but magnitude, नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड। इस बार डायरेक्शन नहीं है, बट वेक्टर क्वांटिटी हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये बच्चे याद रखना, ये तुमसे क्वेश्चन में हमेशा सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, ये जरूर पूछता है। एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी के पास। वेक्टर के पास क्या है? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। तो अगर आप इसको अभी पढ़ लेते हो तो आप 1 मार्क्स आप अपने अभी रिजर्व कर लेते हो, क्या? अपने टेस्ट में, अपने आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, देन इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट गाइज, एंड इफ एनी डाउट देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। बाय।